नमस्कार प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सब। आशा करता हूँ कि सब अच्छे होंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। आज हम करने वाले वर्कशीट नंबर 177। ये हमारी इंग्लिश की वर्कशीट होने वाली है 24 फरवरी 2021 की। इधर बच्चे अपनी क्लास का सेक्शन, यहाँ पर अपना नाम और यहाँ पर अपने टीचर का नाम लिखेंगे। आज हम अपनी इंग्लिश की टेक्स्ट बुक मैरी गोल्ड से यूनिट 10 हु विल बी निंगताओ चैप्टर से ये वर्कशीट करने वाले हैं। अगर आपने ये पार्ट नहीं पढ़ा है तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर जाकर इस पार्ट को पहले ज़रूर पढ़ लें, उसके बाद ही ये वर्कशीट करें। आइए इसको शुरू करते हैं। गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, यू मस्ट हैव एंजॉयड द स्टोरी हु विल बी निंगताओ, यानी आशा करते हैं कि आपको ये स्टोरी पसंद आई होगी। लर्न न्यू वोकेबलरी, यानी नए शब्द आपने इसमें सीखे होंगे। इंटरेस्टिंग फैक्ट्स अबाउट मणिपुर, यानी मणिपुर के बारे में कुछ फैक्ट्स आपने जाने होंगे। लेट्स डू अ क्विक रिवीजन ऑफ व्हाट वी हैव लर्न सो फार, यानी एक बार हम फटाफट से रिवाइज कर लेते हैं कि अभी तक हमने क्या क्या सीखा है। तो आइए, पार्ट ए में वो कुछ क्वेश्चंस पूछ रहा है। ए पार्ट में लिखा है एट द एंड ऑफ द स्टोरी द किंग सेड, यानी कहानी के आखिर में किंग ने कहा था अ लाइमा इज वन हु डजंट हर्ट एनीबडी इन द किंगडम, यानी लाइमा यानी क्वीन वो होती है जो अपने किंगडम यानी अपने राज्य में किसी को भी हर्ट नहीं करती, किसी को भी दुखी नहीं करती। ठीक है, अब क्वेश्चंस क्या है। ए क्वेश्चन है कि वाई वाज सानातोम्बी लुकिंग सैड इन द पिक्चर। तो देखिए, पार्ट जब हमने पढ़ा था तो वहाँ पर हमने ये फोटो भी देखी थी, यहाँ पर साइड में भी लिखा हुआ है। देखिए यहाँ पर दिखा रहे हैं फोटो को। तो वो यहाँ पर पूछ रहा है कि इस चित्र में सानातोम्बी जो है वो सैड क्यों लग रही थी, यानी उदास क्यों लग रही थी। ठीक है, तो इसके आंसर में आप ये लिखेंगे कि सानातोम्बी वॉज लुकिंग सैड इन द पिक्चर बिकॉज द बनियन ट्री वॉज नाउ डेड एंड द बर्ड्स ऑल्सो लॉस्ट देयर होम, यानी सानातोम्बी ने देखा कि जो प्रतियोगिता हो रही थी उसके चक्कर में क्या हुआ, जो उनका बहुत पुराना बनियन ट्री था वो अब मर चुका था, यानी उसको उखाड़ के फेंक दिया गया था। और उस बनियन ट्री के अंदर जितने भी पक्षियों के घोंसले थे वो सब भी अब टूट चुके थे। ठीक है, तो बर्ड्स भी उसके चारों तरफ घूम रहे थे उदास होकर। तो ये सब सानातोम्बी ने देखा और ये सब देखकर वो भी उदास हो गई कि एक तो बनियन ट्री भी अब मर चुका था और जो बर्ड्स थे वो भी अपना घर खो चुके थे। ठीक है, तो ये आप अपने आंसर में लिख सकते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। फिर बी में क्वेश्चन पूछ रहा है कि व्हाट हैव यू लर्न फ्रॉम सानातोम्बी, यानी तुमने सानातोम्बी से क्या सीखा। तो ये बच्चे अपना आंसर अपने आप भी लिख सकते हैं। ठीक है, कि आपने सानातोम्बी से क्या सीखा। उदाहरण के तौर पर आप ये आंसर लिख सकते हैं कि I learned from Sanatombi that we should always respect the environment like we do for other human beings, यानी मैंने सानातोम्बी से ये सीखा कि हमें अपने एनवायरनमेंट को उतने ही रेस्पेक्ट से, उतनी ही इज्जत से पेश आना चाहिए जितना कि हम दूसरे लोगों से पेश आते हैं या दूसरे लोगों को इज्जत देते हैं, उतनी ही इज्जत हमें अपने एनवायरनमेंट को भी देनी चाहिए। एनवायरनमेंट में बहुत सारी चीज़ें आती हैं, पेड़ पौधे पक्षी जानवर। ठीक है, तो उनको भी उसी तरीके से हम पेश आए जिस तरीके से हम दूसरे इंसानों से पेश आते हैं। तो ये हमने सीखा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। फिर पार्ट सी में वो पूछ रहा है व्हाट वुड यू डू इफ यू सी समवन इन पेन, यानी अगर आप किसी को देखते हो कि वो दुखी है तो आप क्या करोगे। तो आप यहाँ पर लिख सकते हैं आई वुड हेल्प देम, यानी मैं उनकी मदद करूँगा। तो इस तरीके से आप ये अपना आंसर लिख सकते हैं। चलिए फिर आते हैं दूसरे बी पार्ट में। यहाँ पर वो क्या कह रहा है, रीड द स्टोरी एंड स्टेट वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर ट्रू और फॉल्स, यानी यहाँ पर वो कह रहा है कि अब आप इस कहानी को पढ़िए और फिर उसी के बाद जवाब आप ये नीचे दे पाएंगे कि नीचे दिए गए सेंटेंसेस ट्रू यानी सही है या फॉल्स यानी गलत है। तो देखिए पहला सेंटेंस क्या है। ए पार्ट में लिखा है निंगताओ एंड लाइमा डिड नॉट थिंक अबाउट देयर मियम, यानी निंगताओ यानी राजा और लाइमा यानी रानी ने अपने मियम यानी अपने लोग, उनके किंगडम में जो पीपल रहते थे, अब लोग रहते थे, उनके बारे में देखिए डिड नॉट यानी नहीं सोचा। तो क्या ऐसा था, बिल्कुल भी नहीं था। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, फॉल्स। ठीक है, दूसरा देखिए बी पार्ट में क्या है, सानातोम्बी फील्स द पेन ऑफ एनिमल्स बर्ड्स एंड ट्रीज, यानी सानातोम्बी को वहाँ के जानवरों के, पक्षियों के और पेड़ों के दर्द को वो समझ सकती थी। तो हाँ बिल्कुल समझ सकती थी। तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, ट्रू। ठीक है, यानी ये सच बात है। फिर आता है सी, यहाँ पर लिखा है द एल्डेस्ट सन, यानी सबसे बड़ा जो बेटा था, बिकेम द किंग ऑफ कांगलेप, क्या वो कांगलेपेक का राजा बन गया। फॉल्स। ठीक है, क्योंकि वो राजा नहीं बना, सानातोम्बी को वहां पर वहां की रानी बनाया गया था। चलिए फिर आते हैं सी पर। यहाँ पर लिखा हुआ है लिस्ट द वर्ब्स फ्रॉम द स्टोरी हु विल बी निंगताओ, यानी हमें क्या करना है, इस चैप्टर से हमें वर्ब्स निकालनी है।
ठीक है, ऐसे वर्ड्स निकालने हैं जिससे हमें किसी काम के करने या होने का पता चलता है। एंड क्लासीफाई देम इनटू रेगुलर और इरेगुलर एक्शन वर्ड्स। ठीक है, और उनको हमें दो हिस्सों में बांटना है। कौन सा? पहला है रेगुलर एक्शन वर्ड्स। कौन से होते हैं वो? जो ईडी या डी से खत्म होते हैं, जैसे एक उन्होंने बताया लव्ड, तो यहाँ पर ईडी से ये खत्म हो रहा है। ठीक है, या फिर उसको हम इरेगुलर एक्शन वर्ब में डालेंगे जो ईडी से खत्म नहीं होते, जैसे वेंट यानी गया। वन हैज़ बीन डन फॉर यू, एक हमारे लिए करके दिखाया हुआ है। तो इस तरीके से आप ये चैप्टर पढ़ेंगे और इसमें से वर्ड्स आपको छाट छाट कर लिखने हैं। कुछ वर्ड्स मैंने छाटे हुए हैं, वो मैं आपको यहाँ पर बता देता हूँ। जैसे मान लीजिए एक वर्ड आया था लिव्ड, ठीक है, और आया था स्टॉप्ड, फिर आया था रिप्लाइड। ठीक है, रिप्लाइड का मतलब क्या होता है? जवाब देना। एक आया था फिनिश्ड यानी खत्म करना, फिनिश्ड। और क्या आया था? एक आया था शाउटेड यानी चिल्लाना। ठीक है, तो ये सारे वर्ड जो हैं वो डी या ईडी से खत्म हो रहे हैं, इसलिए रेगुलर एक्शन वर्ड हैं। इसके अलावा जो रह गए एक्शन वर्ड्स, ठीक है, वो सब क्या है? इरेगुलर एक्शन वर्ड। जैसे कि मान लीजिए डिसाइड, ठीक है, या फिर लुक यानी देखना, या फिर ब्रीद, या एक और मैं आपको बता देता हूँ रोड। ठीक है, एक और आप ढूंढ लीजिए। इस तरीके से आपको ये यहाँ पर वर्ड्स लिखने थे। चलिए आगे बढ़ते हैं। फिर डी पार्ट में वो क्या पूछ रहा है? वी शुड ऑल्सो टेक केयर एंड प्रिजर्व आवर एनवायरनमेंट इन मैनी वेज, यानी हमें भी अपने एनवायरनमेंट का बहुत तरीके से ख्याल रखना चाहिए, जस्ट लाइक सानातोम्बी, यानी जैसे सानातोम्बी ने किया था। टेकिंग हिंट्स फ्रॉम द पिक्चर इन द टेबल सजेस्ट सम वेज टू प्रोटेक्ट आवर एनवायरनमेंट, वन हैज़ बीन डन फॉर यू, यानी नीचे जो चित्र दिया गया है इसको उदाहरण की तरह लेते हुए अलग अलग तरीके बताइए जिससे हम अपने एनवायरनमेंट को बचा सकते हैं। एक हमारे लिए करके दिखाया हुआ, जैसे देखिए यूज ऑफ सोलर एनर्जी, यानी सोलर एनर्जी का इस्तेमाल करके हम अपने एनवायरनमेंट को बचा सकते हैं। ठीक है, तो आइए एक एक करके इन सब पे हम लिख देते हैं। सबसे पहले क्या है? सेव वाटर, यानी हमें पानी बचाना चाहिए, सेव वाटर। या फिर इसकी जगह आप क्या लिख सकते हैं? रेन वाटर हार्वेस्टिंग भी लिख सकते हैं। ठीक है, रेन वाटर हार्वेस्टिंग। फिर दूसरा क्या है? रिड्यूस रीयूज रिसाइकल 3 आवर्स। ठीक है, 3 आवर्स रिड्यूस रीयूज रिसाइकल। फिर क्या है? टर्न इट ऑफ यानी सेव इलेक्ट्रिसिटी, बिजली बचाओ, इलेक्ट्रिसिटी। फिर क्या है यहाँ पर? ये क्या है? प्लांट ए यानी पेड़ लगाओ, या फिर इसको हम क्या बोल सकते हैं? प्लांट ट्रीज हम यहाँ पर लिख सकते हैं, प्लांट ट्रीज यानी और पेड़ लगाने चाहिए। और फिर लास्ट में क्या है? आई एम नॉट अ प्लास्टिक बैग, यहाँ पर क्या हो सकता है? यूज जूट बैग्स, तो यानी जूट बैग्स का आप इस्तेमाल कर सकते हैं प्लास्टिक बैग्स की जगह। ठीक है, JUTE, जूट बैग्स। तो इस तरीके से आपको ये वर्कशीट करनी थी। इसके अलावा आपको क्या करना है? इंग्लिश की वर्कबुक से पेज नंबर 142 भी इसी तरीके से करना है। आज की क्लास यहीं खत्म होती है। अगर आपके कोई डाउट्स हैं तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। कल फिर मिलेंगे, कुछ नया सीखेंगे। तब तक के लिए थैंक यू एंड जय हिंद।